मनमोहन जी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे, एक चाय वाले ने उसको 5 नंबर पे ला दिया और अब तीसरे नंबर की बात कह रहा है। और 400 तक पहुंच जरूर जाएगी, तो मैं आश्वस्त हूँ। ताकि पहले कांग्रेस केवल मुस्लिम करा करती थी, वो मुस्लिम अपीजमेंट करा करती थी। आप अगर अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पा रहे टू द पब्लिक, हाउ कैन पब्लिक विल चूज यू? हमारे केजरीवाल मंत्री रोजी रोटी PWD है, 400 रुपए झाड़ी लेते, गरीब आदमी चैन से सोता। बीजेपी लाओ, अपने देश को बचाओ, हिंदुत्व बचाओ। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और आप देख रहे हैं वी अब समाचार। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हम लगातार आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में आज चले हैं दिल्ली के चांदनी चौक में लोगों से जानने के लिए कि चुनाव को लेकर इस बार उनका क्या मूड बन रहा है, किस और जो जनता है वो इस बार जाने वाली है। ये हम यहाँ के लोगों से थोड़ा सा बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। एक युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। क्या नाम? बीके पोद्दार। बीके पोद्दार। तो क्या करते हैं अभी? मैं प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। प्रोफेशनल जॉब करते हैं। क्या लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, चुनाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार अब इसका समय रह नहीं गया है, क्योंकि मोदी जी ने जो भर भर के विकास की गाथाएं जनता तक पहुंचाई है, जो 70 साल में नहीं हुआ उसकी रूपरेखा आप 10 साल में देख सकते हैं। अगर यही मोदी जी पहले आगे होते तो शायद आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ होता। मनमोहन जी 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़ गए थे, एक चाय वाले ने उसको 5 नंबर पे ला दिया और अब तीसरे नंबर की बात कह रहा है। मोदी जी ही वो शख्स है जो हमारी माताओं बहनों के लिए 33% का आरक्षण लाते हैं। 6 एम्स से बढ़ाकर 24 एम्स करने वाले भी मोदी जी ही हैं। 2014 से पहले 200 कुछ मेडिकल कॉलेजेस थे, उसको बढ़ा के 700 कुछ मेडिकल कॉलेजेस करने वाले भी मोदी जी हैं। आज विश्व की पटल पर देखे भारत का झंडा सर्वदा शक्तिशाली रहता है। आज विश्व में भारत माता की जयकार के नारे गूंजते हैं। ऐसा बदला है मेरा भारत। और 4 जून को दिन मंगलवार है, जनता तैयार है, अब की बार 400 पार। रौनक मालाकार। रौनक मालाकार जी। तो क्या लगता है कि चुनाव होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं कि 400 पार इस बार मोदी सरकार जो है वो पूरा कर लेगी? देखिए, 400 हो भी सकता है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक एफियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सिफियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मतलब कैसे क्या वोट जाएगा। परंतु ये है कि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं और 400 तक पहुँच जरूर जाएगी, तो मैं आश्वस्त हूँ। क्योंकि जब चंद्रयान 3 जैसा काम करा है, जब जो है अभी देश के अंदर केवल एक ही स्पेस पोर्ट है जहाँ से रॉकेट छूटते हैं, श्रीहरिकोटा। उसके अलावा जो है मोदी सरकार जो दूसरा बनने जा रही है। भारत का जो है कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है, वही सरकार करने जा रही है। ओलंपिक्स में देखिए किस प्रकार से भारत ने करंट गवर्नमेंट के नेतृत्व में कितना अच्छा परफॉर्म करा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत ने इकोनॉमी को किस प्रकार से बचाया है, वो भी तारीफ करने वाले काम है। ठीक, किस प्रकार से ग्रामीण भारत में लोगों को वहाँ पे बिजली मिली है, वहाँ पे सड़कें बनी है, वहाँ पे जल मिला है, वहाँ पे आवास मिला है, ये काम है। ठीक है, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे मतलब जो हर क्षेत्र ले लो, हर क्षेत्र में भारत सरकार ने जो उत्तम काम करा है। जितना उनके पास समय था उतने समय में बहुत अच्छा काम करो। हम राजनीति में हमेशा चुनते हैं और जितने भी राजनीतिक दल मौजूद है हमारे पास, सबसे बेस्ट भाजपा ने काम करा और भाजपा ही तब से फिर से आएगी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति वो करती है, हिंदू मुस्लिम करके तो वो इतना आगे आई है। नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा नहीं करती है। पहले क्या था कि पहले कांग्रेस केवल मुस्लिम करा करती थी, वो मुस्लिम अपीजमेंट करा करती थी। तो भाजपा ने बोला यार केवल मुस्लिम थोड़े देश के अंदर, अब देश के अंदर हिंदू भी है, उनकी बात भी तो कोई करो ना। हिंदुओं के साथ जो है कहाँ, अब हिंदू मुस्लिम दोनों। अब जब हिंदू को जब उन्होंने कहने का ये आश्वासन दिया कि हिंदू अब जो है कहने के अब तुम लोग बोल सकते हो, पहले हिंदू लोग कहने के कतराते थे बोलने में। क्या लगता है कि चुनाव होने वाले हैं, आप महिला हैं, कितना कुछ किया है 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने? सरकार ने क्या किया या नहीं किया, ये तो हमें सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के माध्यम से ही पता लग सकता है। लेकिन जहाँ तक कंपेयर किया जाए कांग्रेस एंड बीजेपी में, तो कंपेरेटिवली ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया अभी होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन अपोजिशन का रोल यहाँ पे इसलिए गड़बड़ लगता है क्योंकि अपोजिशन इज़ ओनली फोकसिंग ऑन, मतलब आप सामने वाली पार्टी की बुराई करके इसे नहीं। हमको अगर बेटर ऑप्शन, हम ये नहीं कह रहे हम भाजपा के सपोर्टर हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। हमारे पास अभी जो बेटर ऑप्शन है हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, क्या है बेटर ऑप्शन? भाजपा। उससे बेटर अभी कोई हमें और नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी नहीं दिखते हैं क्या? नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मतलब आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक बैकअप प्लान प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पा रहे टू द पब्लिक, हाउ कैन पब्लिक विल चूज यू? आप
आप जितने अच्छे वोकल नेता होंगे पब्लिक उन पर ट्रस्ट करेगी, क्योंकि इंडिया का यूथ अभी इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो चीज़ों को करेक्ट करता है। इनफैक्ट इंडिया को दूध को हटा दीजिए, आप रूरल पॉपुलेशन में अगर जाएंगे तो रूरल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बातों पे ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको, और बातों से जब तक आप उनको इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तो लोग कैसे वोट देंगे। आप लेकिन लोग तो कहते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ बातों की मतलब भाषण से लोगों को अपना जो है और खींचते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी सेम चीज़ क्यों नहीं अपना रहे हैं फिर? अगर ये ऐसा गांधी तो बोल रहे हैं कि मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्याएं जान रहा हूँ, बट शोषण हुआ है। लोगों की समस्याएं जानने के बाद भी आपने उनका कर्नाटका वाला या फिर तमिलनाडु साउथ में जो उन्होंने अभी स्पीच दी है वो किसी को कन्वे ही नहीं कर पा रहे, उनके साथ जो बंदा खड़ा है उसको भी कन्वे नहीं कर पा रहे कि व्हाट ही वांट टू से। तो अगर आप वही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप नॉर्थ इंडिया के पीपल को अगर यूनाइट भी कर लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान उनके लिए क्या करना चाहते हैं, आपने उनको लॉन्ग टर्म प्लान बताया ही नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी उसमें वो खुद की उनका कुछ क्लियरिटी नहीं है, मतलब हमको क्या करना है। उनका सिर्फ यही है कि भाजपा ने एक CAA लाया तो हमको उसको हटाएंगे, एक ये मैनिफेस्टो है। हम जॉब्स देंगे, अब पूछ रहे हैं लोग कैसे जॉब्स देंगे, उसके पास उनका कोई प्लान नहीं है। हम एजुकेशन सिस्टम को और बढ़िया करेंगे, क्या है प्लान, कोई नहीं, हम देखेंगे। इस तरह वादे करके सब लोग जाते हैं, मतलब जीतने के बाद कोई नहीं आता है वापस। और रही बात भाजपा की, तो इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में 3 चीज़ थे, इनके CAA हो, राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 हो, इन्होंने तीनों पे वर्क किया है, इसलिए इसके साथ हम जा रहे हैं, बस दैट्स इट। क्या लगता है क्या बेटर ऑप्शन है इस बार आपके लिए? अभी तो बीजेपी ही है। बीजेपी है। क्या लगता है कि कितना काम किया है 10 सालों में? काफ़ी बेटर किया है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा किया है, लेकिन काफ़ी बेटर किया है, कांग्रेस से बेटर किया है। जैसे आप यातायात में देख सकते हैं, परिवहन में देख सकते हैं, गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस आप हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को देख सकते हैं कि विदेश नीति की हमारी पहले से कितनी अच्छी हुई है। जी हम भी बोलेंगे केजरीवाल के आदमी है, क्या रोड पर खड़े हमारे केजरीवाल मंत्री रोजी रोटी PWD है, 400 रुपये झाड़ी लेते, गरीब आदमी चैन से सोता रोटी खाकर। अरे बाबा क्या दे रहा मोदी? आपके गांव में तो योगी जी राशन बंटवाते हैं, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। 4 किलो 4 किलो 4 किलो 1 किलो कहा जा रहा, 1 किलो कहा जा रहा। आपका कोटेदार करो, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, ये रहा अपनी प्रॉपर्टी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा BF के माध्यम से कि अगर आप अपने देश को बचाना है तो प्रदेश में देश में योगी मोदी की सरकार फिर से लानी होगी। आज जो जाते हैं कि मणिपुर में 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, पूरी एक अपना हरा झंडा हरी टोपी लेके पहुंच जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब कश्मीर में हिंदू भाइयों के साथ, हिंदू बहनों के साथ में बलात्कार हुआ, उनको वहाँ से खदेड़ा गया, उस टाइम पर आप लोग कहाँ थे? क्या आपके पास उस समय पावर नहीं था, या आप उस टाइम आपके पास आवाज़ नहीं थी, आप बोल नहीं सकते थे? तो ये अपने देश को बचाओ, बीजेपी लाओ, अपने देश को बचाओ, हिंदुत्व बचाओ। अगर योगी और मोदी जी रहे तो आपका देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जय हिंद, जय बीजेपी, जय भारत माता की। तो ये थे लोग जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि चुनाव आने वाले हैं तो इस बार किसे जो है वो अपना वोट देने वाले हैं और किसकी सरकार वो इस बार चाहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश करी। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम जो है आगे बढ़ पाएंगे और ऐसी खबरों को आप तक पहुँचा पाएंगे जो कि जनता के हित की खबरें होती हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं आपके मुद्दों से भटक के वो काम नहीं करता है जो कि आपके लिए करना चाहिए, वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सचिन के साथ तान्या अधिकारी, वी आप समाचार।